आज दिनांक 7 दिसंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश वन विभाग सुंदरनगर से फॉरेस्ट ऑफिसर ट्रेनिंग 8th बैच 2023 से 25 के पूरे भारत के ट्रेनी उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेशों के डीएफओ और रेंजर ट्रेनी सुंदरनगर से ज्वाइंट डायरेक्टर सुभाष पराशर के नेतृत्व में और वीपी पठानिया रिटायर्ड डीएफओ जायका प्रोजेक्ट सुंदरनगर के नेतृत्व में किसान जिन्होंने जायका द्वारा एलोवेरा की खेती की हुई है, हमीरपुर जिला के एलोवेरा प्रोजेक्ट यूनिट बड़ेड़ा नजदीक कांगू में अध्ययन हेतु आए। यहां उन्होंने एलोवेरा की प्रोसेसिंग प्रक्रिया को देखा और एलोवेरा का मनुष्य जीवन में क्या महत्व है, यह किसानों की आय में कैसे बढ़ोतरी कर सकती है और किसानों की आय को कैसे कई गुना बढ़ाया जा सकता है और हिमाचल प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी समस्या पशु और बंदरों से कैसे निजात पा सकते हैं। इस अवसर पर एलोवेरा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार कौशल ने विस्तार पूर्वक इसकी खेती कैसे की जाती है और मनुष्य के स्वास्थ्य सुरक्षा में क्या भूमिका निभाई जा सकती है के बारे में बताया। पूरे भारत से आए हुए इन सभी ट्रेनीज ने सुनील कुमार कौशल को अपने प्रदेशों में भी एलोवेरा प्रोजेक्ट का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया ताकि उनके प्रदेशों के किसान भी इसका फायदा उठा सके। क्योंकि रुद्र शक्ति का जो विजन है वो वन इंडिया और इंडिया की जो चीज़ें हैं इनको ग्लोबल लेके जाने का है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ही आपको बताऊँगा, लेकिन ये जो क्वालिटी है प्लांट की ये यूएस से इंपोर्ट की गई है। सबसे डिफरेंट चीज़ ये है क्योंकि इंडिया में हमारे पास बहुत सारे एलोवेरा कंपनीज हैं, अराउंड 26 इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, ये जो एलोवेरा इंडस्ट्रीज़ हैं, बट रुद्र शक्ति हर्ब जो वो उन सभी से डिफरेंट है। उसका रीज़न ये है कि हमने देखा कि जैसे फॉरेन की, यूएस की बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो महंगे महंगे एलोवेरा जूसेस इंडिया में बेचती है और उनके प्रोडक्ट इतने इफेक्टिव होते हैं कि लोग खरीदते हैं, रिजल्ट की वजह से खरीदते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वो प्लांट ही यहाँ पे ले आएँ और उस प्लांट को इंडिया में फार्म किया जाए उसी क्लाइमेट में जो यूएस में होता है। तो अभी जैसे हमारे पराशर सर की बदौलत हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया था सुंदरनगर में, रोपड़ी जगह है, उसके अलावा कांगू में और अपर धवाल में। तो ये ऐसे रीजन हैं जहाँ पे कोई पॉल्यूशन का नामो निशान है ही नहीं। और ऊपर से जब हम साइंटिफिक वे में रिसर्च करते हैं तो पाते हैं कि जो नॉर्मल फार्मिंग है और जो फॉरेस्ट्री की फार्मिंग है, तो जो फॉरेस्ट्री की फार्मिंग है उसमें 1.5 गुना ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। यानी जो नॉर्मल प्लांट है उसमें जो प्रॉपर्टी होगी उससे 1.5 गुना ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट्री के प्लांट में होती है, क्योंकि वो एक नेचुरल क्लाइमेट में ग्रो होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम हिमाचल से पूरे इंडिया को देंगे और इंडिया से ग्लोब को देंगे। तो अभी जैसे रुद्रा का विज़न मैंने आपको बता ही दिया, अभी आपके सभी स्टेट्स में हम लोग अपनी ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग तो हमारा मतलब नेक्स्ट 6 मंथ में आप देखेंगे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई 4 ब्रांचेज हम ओपन करेंगे और उसके बाद जो स्टेट लेवल पे जो मतलब ब्रांचेज होंगी, यानी हर स्टेट में कम से कम एक ब्रांच हम ओपन करेंगे ताकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजीली लोगों तक पहुंच पाएँ। और अगर उससे पहले किसी को भी ज़रूरत होती है तो इंडिया पोस्ट के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो उसमें क्या होता है आपके घर पे ये चीज़ पहुंचाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इन चीज़ों को लेते हैं, नेचुरल जो अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो आप बीमारियों की चपेट में आते ही नहीं हैं, आप पहले ही बच जाते हैं बीमारियों से। तो इसलिए हर इंसान को ये कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 3 मंथ्स के लिए तो ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। और जैसे आप अभी फील्ड में ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप तो अभी ट्रेनिंग का पार्ट ही हैं, तो मॉर्निंग से इवनिंग तक थक जाते होंगे आप, लेकिन जब आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं आपको थकान का नाम ही नहीं पता होगा कि थकान क्या चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको चाहिए। अब हर रोज़ हर बंदा अंजीर नहीं खाता है, हर रोज़ हर बंदा वो पोमोग्रेनेट नहीं खा सकता है, जूसेस नहीं पी सकता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है। बट इसका एक ढक्कन तो पी सकता है। अगर वो पी लेता है तो उसमें वो सारी चीज़ें, मैग्नीशियम से लेके फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब कुछ मिल जाता है उसको जो उसको चाहिए डेली रूटीन उसके लिए। अभी जैसे जो आपने मैंगो का जूस पिया है, इसमें शुगर नहीं थी, आपने इसको देखा होगा, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको। तो ये यूएस की ही एक ऐसी औषधि है जो इसके अंदर डाली गई है, स्टीविया भी नहीं है इसके अंदर, एक अलग चीज है जो आपको शुगर होगी, आपके बाल झड़ रहे हैं, कुछ ऐसे मेल हैं जिनके बीच में इनफर्टिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी लेडीज़ है, हमारी माता बहन ऐसी है जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में चीज़ें आती हैं जिस इन चीज़ों के प्रयोग के द्वारा आपकी जो बॉडी है वो 100% क्योर होती है। इसमें आप ये कहें
कि 5% भी कोई कमी है तो 1% भी इसमें फेलियर के चांसेस नहीं होते। लेकिन इसके अलावा आप हॉस्पिटल, इंग्लिश हॉस्पिटल में चले जाइए, एलोपैथी में, वो आपका IVF टेस्ट करेंगे, आपका स्पर्म काउंट चेक करेंगे, देयर आर सो मेनी टेस्ट, एंड में कहेंगे कि आप अब दूसरी ऑप्शन में चले जाइए, आपका शरीर क्योर नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि सभी मेडिसिन अच्छी हैं, सारी डॉक्टरीज अच्छी हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर ज़िंदगी में जैसे बुजुर्ग हमारे 110 साल तक जिए, अगर आपने ज़िंदगी में 110 साल तक जीना है या अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम बनता है कि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन के उस सिस्टम में जाइए जिसके खाने पीने से, प्रयोग करने से आपकी बीमारियां तो खत्म होंगी, लेकिन आपको 1% भी नुकसान नहीं होगा। आज ऐसा